वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ ये बिल लोकसभा में गिरा है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरा, 54 वोट से गिरा है महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा है। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े हैं। तो ऐसे में ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया है और जितना आंकड़ा चाहिए था इस बिल को पास करने के लिए वो नहीं मिल पाया। तो 131वां संविधान संशोधन बिल था ये, जो कि लोकसभा में गिर गया है। सरकार को 2/3 बहुमत यहां पर नहीं मिला है। तो बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े हैं, जिसके चलते ये बिल जो है वो लोकसभा में गिर गया है। 33% महिला आरक्षण बिल था, जिसमें कहा जा रहा था कि सीटों को बढ़ाया जाएगा, 850 सीटें की जाएंगी और ऐसे में जनगणना परिसीमन यहाँ पर होना था। डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और जब वोटिंग होती है तो यहाँ पर पक्ष में इतने वोट नहीं पड़ते हैं, जिससे कि बिल को सहमति मिल जाती है, ये बिल पास हो जाता। वहीं आपको बता दें, एनडीए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। बड़ी खबर, एनडीए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। एनडीए के बड़े नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। एनडीए सांसदों ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया है। तो 33% महिला आरक्षण बिल जो कि सदन में पास नहीं हो पाया है और ऐसे में इसको लेकर अब एक तरह से विरोध प्रदर्शन एनडीए की तरफ से आज पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो एनडीए के बड़े नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन भी किया है। एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष पर आरोप लगाए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष को महिला विरोधी भी बताया है। तो यहाँ पर आज एनडीए पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को यहाँ पर विपक्ष का सपोर्ट नहीं मिला है, तो बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरह से सीमांकन प्रक्रिया से नुकसान होने का डर यहाँ पर लग रहा था। अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ इसको भी हमें समझना होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीमांकन प्रक्रिया से नुकसान होने का डर यहाँ पर कांग्रेस को था। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बिल को लेकर अच्छा रिस्पांस नहीं कर रही थी। वहां पर था कि मुस्लिम महिला आरक्षण की डिमांड रखी जा रही थी। अगर बात हम यहाँ पर करते हैं डीएमके की, तो देखिए उत्तर की तुलना में दक्षिण की सीट कम होने का नैरेटिव इस बिल को लेकर था, जिसके चलते उधर से भी विरोध देखने को मिला। टीएमसी की भी बात समझ लेते हैं। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं सुशील तिवारी, ब्यूरो हेड से। सुशील जी, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, 33% आरक्षण का ये बिल था, महिला के फेवर में था, लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया। बहुत ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ पर बहस हमें देखने को मिली सदन में और ऐसे में अब ये बिल जो है वो अटक गया है, लोकसभा में पास नहीं हुआ है। बिल्कुल गीतू, जिस तरह कल वोटिंग हुई, वोटिंग में बिल गिर गया और मोदी सरकार में पहली बार 12 वर्षों में पहली बार कोई संविधान में अगर परिवर्तन को लेकर बिल लाया गया वो पहली बार गिरा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्होंने उनका कहना है कि ये महिला विरोधी मानसिकता है, उनको बिल पास कराना चाहिए था, महिलाओं को हक दिलाना चाहिए था। और देश में 70 करोड़ महिलाएं इस वक्त हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात हुआ है। यहाँ तक कि जो नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये अन्याय है महिलाओं के साथ में और इससे महिलाओं को काफ़ी दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है। बीजेपी लगातार उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रही थी और ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने साथ न देकर उनके साथ अन्याय किया। यहाँ तक कि जो योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही काला अध्याय के रूप में कल का दिन जोड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयासरत है। मोदी जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने साथ न देकर ये बता दिया है कि हम लोग कहीं ना कहीं महिला विरोधी मानसिकता के हैं और ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के हितों के लिए हम लोग लगे रहेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और बीजेपी आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम उसके बड़े नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच जाकर ये सब बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना प्रयासरत थे, कितना हम महिलाओं को सम्मान देने वाले थे। अमित शाह ने भी कहा है कि
महिलाओं के सम्मान के लिए हम बिल्कुल आए थे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं 2029 में जो महिलाएं जवाब देंगी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो कैसे खुशियां मना सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरह उन्होंने जो किया है, जो उनका बिल गिरा के उनके साथ अन्याय किया, तो कैसे वो जश्न मना रही हैं, क्योंकि चाहे डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस जश्न मना रही है। और यहाँ तक कि जो रायपुर की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ में तमाम जगह पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, पोस्टर बाहर शुरू हो गया है, वहां पर यह बताया गया है कि मोदी जी हितैषी हैं महिलाओं के, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने इसकी अवहेलना की है। तो ये सब उस पोस्टर में बाकायदे नेताओं की तस्वीरें छपी हुई हैं, तो ये पूरा विरोध पूरे देश में जारी है। जी सुशील, ये भी देखिए, क्या ये जो नंबर गेम सामने आया है, इसका अंदाजा एनडीए को नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या उन्हें लग रहा था कि वो इस बिल को लेकर जब बहस करेंगे तो विपक्ष उनका साथ देगा, क्योंकि ये आइडिया तो बहुत पहले हो चुका था कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, डिलिमिटेशन को लेकर ज्यादा विरोध यहाँ पर दिखाई दिया। तो ऐसे में क्या कुछ संभावना उस वक्त लग रही थी कि ऐसा संभव है कि बिल पास हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि जो नंबर गेम था, कहीं ना कहीं वो जो आंकड़े थे वो सही नहीं बैठ पा रहे थे उसमें, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसके पास 2/3 बहुमत नहीं था। लेकिन उनको लगता था कि महिला बिल का जब ये विरोध करेंगे तो ये बहुत ही सोच समझ के करेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो इनसे दूर हटेगा, क्योंकि महिलाओं का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन साथ में एक परसीमन बिल भी साथ में लगा दिया गया था, तो परसीमन को देखते हुए दक्षिण राज्य और जो उत्तर राज्य हैं, तो वहां पर ये लगता था विपक्ष को कि इससे बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा, क्योंकि उत्तर भारत में हमारी इतनी पकड़ नहीं है, दक्षिण भारत में हमारी पकड़ है, तो वहां की सीटें कम होंगी। एक भ्रम फैलाया गया। यहाँ तक किरण रिजिजू ने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया, हम लोग ऐसा नहीं, बल्कि कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए आज उनका कहना यह भी है कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो 2 अन्य बिल थे अब उनको पेश नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से एक भ्रम वाली स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे, और ये देखिए इस बिल को लेकर बयान भी सामने आया, बिल पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया कि महिला आरक्षण बिल नहीं था। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कि देखिए ये जो महिला आरक्षण बिल था वो महिलाओं के फेवर में नहीं था। 2023 के बिल को पूरा समर्थन देंगे, संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश की थी। यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश की गई थी, और ऐसे में ये बड़ा बयान माना जा रहा है। इस बिल पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि महिला आरक्षण बिल नहीं था, 2023 के बिल को पूरा समर्थन देंगे, संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश यहां पर होती हुई दिखाई दे रही थी। तो बयान है ये राहुल गांधी का। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया, उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया, उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया, राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। सुशील, देखिए ये समझिए कि यहाँ पर परिसीमन का विरोध हो गया, और एक तरह से जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनगणना जो है उसको लेकर भी यहाँ पर सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दी। तो ये माना जाए कभी ऐसा होता है, परिसीमन अगर होता है तो उसके लिए जो विपक्ष है वो अपनी सहमति देता हुआ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल गीतू, जिस तरह उन्होंने साफ कहा कि 2023 का जो महिला आरक्षण बिल है उसको हम बिल्कुल लागू करा देंगे, बिल्कुल हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो परसीमन बिल था उसको लेके विरोध था। राहुल गांधी ने साफ किया है कि जो संघीय ढांचा है उसमें जो सीट बढ़ाने का जो तो एक तरीका है वो कहीं ना संघीय ढांचे का विरोध था हमारा। जी, विपक्ष को डर बना हुआ है, ऐसे तो कभी आप परिसीमन लागू ही नहीं होने देंगे, जबकि बहुत लंबे समय से परिसीमन भी नहीं हुआ है। तो ये जो डर विपक्ष का बना हुआ है क्यों था?
बिल्कुल गीतू, क्योंकि जो विपक्ष का डर है 2011 की जनगणना को शामिल किया जा रहा था और उनको लगता है कि जो उत्तर भारत में जो राज्य पड़ते हैं वहां पर उनकी बहुत ही कम, अगर देखा जाए, पैठ है और कहीं ना कहीं उनकी बहुत कम सीट आ रही है। उत्तर भारत में बीजेपी बहुत बड़ा एक स्वीप कर रही है और बहुत अच्छी सीटें लाती है, तो ऐसे में वो कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो उनको ये डर माना बना जाए हुआ था, सुशील उनको की एक लगता था निजी कि स्वार्थ विपक्ष का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इस बात का डर कि उनकी सीटें, उनकी एक तरह से जो पैठ है वो कम ना हो जाए। बिल्कुल गीतू, ये बिल्कुल डर बना हुआ था। इसी डर की वजह से बिल नहीं पास होने दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को लेकर जिस तरह की सफाई दी है उसमें महिलाएं उसको मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज पूरे देश में प्रदर्शन है। सिर्फ बीजेपी का ही प्रदर्शन नहीं है, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी उसमें लगी हुई कि ये जो विरोध किया है विपक्ष की तरफ से, इसका एक विपरीत असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। खासतौर से महिलाओं की नाराजगी देश भर से देखने को मिल सकती है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।